पीथमपुर नगर पालिक परिषद के लिए आगामी 20 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रारंभ कर दिया है। तो इसी कड़ी में वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी जीवन रघुवंशी ने अपना प्रचार शुरू किया और जनता से क्षेत्र के विकास के वादे पर वोट देने की अपील भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। पीथमपुर में जारी नगरपालिक परिषद के दौरान रेड 9 टीवी की टीम ने वार्ड क्रमांक 17 के भाजपा प्रत्याशी जीवन सिंह रघुवंशी से चर्चा की, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपना चुनावी प्रचार अभियान शुरू किया। जयनगर कॉलोनी में स्थित जीवन रघुवंशी के कार्यालय से प्रचार का शुभारंभ किया गया। रेड 9 टीवी से विशेष चर्चा करते हुए जीवन रघुवंशी ने कहा कि जनता के बीच वह वार्ड क्रमांक 17 से करीब 22 सालों से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में जयनगर क्षेत्र में वह डेयरी का संचालन करते थे। वहीं आज जब वार्ड में जाकर देखता हूं तो क्षेत्र में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से भी लोग अछूते हैं। वहीं पिछले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार पार्टी के ही 2 कार्यकर्ता निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसका परिणाम यह रहा कि भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी। लेकिन फिर इस बार हमें मौका मिला है और पूरी मेहनत के साथ प्रचार जारी है। उन्होंने कहा कि यह वार्ड भाजपा का वार्ड है और हम यहाँ से जीतेंगे और अच्छे मतों के साथ यहाँ चुनाव जीतकर भाजपा का पार्षद बनाएंगे। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के चयन के बाद अब जो दोनों ही दलों के जो चयनित प्रत्याशी हैं लगातार अपने वार्ड की जनता से मुखातिब हो रहे हैं और जो वादों की पोटली है उसे लेकर के घर से निकल चुके हैं, घर घर द्वार द्वार के लिए। हमारे बीच वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा के प्रत्याशी जीवन रघुवंशी मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि किन बुनियादी मुद्दों के आधार पर वे चुनावी रण में उतरे हैं और जनता का कितना प्रतिशत आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। पहले तो बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर आप चुनावी रण में उतरे हैं, क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं क्षेत्रीय जनता के लिए? क्या है मैडम कि जयनगर से मेरा पुराना नाता है। जब मैंने पीथमपुर में पहला कदम रखा था तो वो भी मैंने जयनगर से रखा था। मैं जब पढ़ाई करता था मैंने यहाँ पे दूध डेयरी डाली थी। तो मेरा 22 साल से यहाँ पे दूध का व्यवसाय और एक किराना दुकान है, मेरा मकान भी यहीं है। तो यहाँ की जनता मुझे हमेशा समस्याएँ बताती रहती थी कि बोले भैया हम बहुत परेशान हैं, कुछ तो करो, उद्धार कुछ तो करो। आप जब पूरा जयनगर घूमेंगे तो जो मोदी जी और शिवराज जी जो गंगा विकास की गंगा बहा रहे हैं, यहाँ मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पा रहे हैं। आज आप देखेंगे दूर दूर इंटीरियर में भी जाएंगे तो वहाँ पे पक्के रोड मिलेंगे आपको, लेकिन आप जब जयनगर में घूमेंगे तो यहाँ आज तक एक भी रोड नहीं बनी हुई है। आप देखेंगे इधर आप घूमेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि रोड भी नहीं बनी है। दूसरा, लोगों को पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। 5 दिनों में पानी आता है, उसमें भी ड्रेनेज का पानी मिक्स होता है। लोग बहुत परेशान हैं। तो ना यहाँ पानी भी मिल नहीं पा रहा है, रोड भी नहीं है। दूसरा, जो हमारे मोदी जी पिछले 3 सालों से अन्न योजना चला रहे हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। 5 किलो माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 5 किलो माननीय शिवराज जी दे रहे हैं, तो इसे 10 किलो एक आदमी को दे रहे हैं। अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो उनको 50 किलो पर मंथ मिल रहा है। और जो योजना है ये 2024 तक चलेगा, अभी 23 तक तो बढ़ा ही दी है। तो इस योजना का भी लाभ जयनगर में किसी को नहीं मिल रहा है। जीवन रघुवंशी जी, बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लगातार पीथमपुर में भी भाजपा की सरकार बनती है, फिर भी आपने इतनी सारी योजनाएं बता दी जो वार्ड क्रमांक 17 की जनता को मिली नहीं, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। क्या कारण है कि वार्ड क्रमांक 17 जो है अछूता रह गया व्यवस्थाओं के मामले में? क्या है मैडम कि जो वार्ड क्रमांक 17 है ये भाजपा का परिवार है, लेकिन गलती ये हुई थी कि पिछली बार जब यहाँ चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे। हम यहाँ अध्यक्ष में 600 वोटों से जीते थे। हमारे जो 2 पार्षद प्रत्याशी थे उनके भी अगर हम वोट मिला लें तो हम यहाँ 500 वोटों से जीते थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्षद के चुनाव हार गए थे। जो यहाँ का पार्षद प्रत्याशी था वो कांग्रेस का था, उसको वोट तो कम मिले ही थे, पर वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं गलती रही, उस कारण वो जीत गया। जीवन रघुवंशी जी, पिछली बार तो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, 31 में से 22 सीटों पर भाजपा का कमल खिला था। विपरीत दौर में लालू शर्मा की धर्मपत्नी जो है चुनाव जीती। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस बार फिर से महिला प्रत्याशी है कांग्रेस की और चुनावी रण में उतरी हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ा सीरियस लेती है, मतलब ऐसा नहीं हम हर चुनौतीपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन जो ये
भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ है। ये जो हमारा 17 नंबर वार्ड है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खिलेगी। और मैं पिछले 1 से 1.5 महीने में यहाँ इस पे सतत यहीं पे कार्य कर रहा हूँ और जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उससे लग रहा है हम भारी बहुमतों से यहाँ पे जीतेंगे। और जो भी यहाँ की जनताओं ने मेरे से एक उम्मीद लगाई है कि भैया इस कॉलोनी के कोई आप अच्छा कर सकते हैं तो सिर्फ अब आप कर सकते हैं। हमने 5 साल पहले हमने गलती नहीं की थी, वो जीती नहीं थी, वो बेईमानी से जीत गई थी, जिसकी आज तक हम सज़ा भुगत रहे हैं। इस बार कृपया आप आएँ तो हमारी कॉलोनी अच्छी हो। आपको बता दें कि चुनाव चाहे पार्षद का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का चुनाव हो, कार्यकर्ता जितना मजबूत होता है चुनाव उतना मजबूत होता चला जाता है। हमारे बीच समर्थक मौजूद है जो जीवन रघुवंशी के साथ इस परीक्षा की घड़ी में बहुत दमदारी और मजबूती से खड़े हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं, लंबे समय से क्षेत्र में आप रह भी रहे हैं, जीवन रघुवंशी को चुनावी रण में भाजपा ने उतारा है, चुनाव कितना मुश्किल रहेगा? ऐसा है मैडम, हमारे यहाँ 17 वार्ड में कोई मुश्किल नहीं, कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है। अब अच्छे वोटों से जीतेंगे। उस बार मैं थोड़ा किसी कारणवश था तो 1350 वोट हम लोगों को बीजेपी और निर्दलीय का था, ठीक है ना, वो 800 कुछ वोट पाए थे। इस बार कहीं से कहीं तक कहीं लाइन में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जिता करके नगर पालिका हम लोग बनाएंगे। अच्छा, बार-बार बोल रहे हैं कि जीवन स्थायी की तो बात गलत है, क्योंकि जो प्रत्याशी स्थायी नहीं है बोलते वो खुद ही अस्थायी है, वो भी बाहर से आए हुए बोले। और ये तो खानदानी है क्या है? हाँ, 20-22 साल से तो इनकी यहाँ दुकानें थी, दूध हमने लिया। हाँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, कॉलेज जाने लग गए दूध पी के। हाँ, तो कौन बोलता है कि स्थायी नहीं है? दादा, बूथ स्तर की क्या तैयारी है? तमाम जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनको बूथ पर ले जाना है और बूथ के यूथ की तरह चुनाव जीतना, क्या तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी मैडम। हम प्रत्येक घर हर प्रत्याशी को उनको हमारी मोदी जी और शिवराज सिंह की सुविधा है, उन तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और भारी मतों से जीतेंगे इस बार। मेरा नाम गुलाब सिंह मीणा और जनता का सहयोग, भरपूर सहयोग है हमारा। सब क्लियर हो गया, भाजपा से कौन लड़ रहा है, कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, कौन निर्दलीय लड़ रहा है, सब अपनी अपनी दौड़ में है। आपके मन की क्या है, क्या लगता है कैसा व्यक्ति नेता होना चाहिए इस क्षेत्र का? हमारा कैसा नेता होना, हमारे गली सुधर जाए और हम सुधर जाए और क्या चाहिए हमको? पहुंचे आप लोग, और क्या है, ऐसे ही नेता होना चाहिए कि जो भाई सब सुविधा मिले अपने को। और क्या बेसिक क्या समस्या है? समस्या, गंदा पानी आ रहा है और रोड तो देख ही रहे हो, आपके सामने ही है, कितना गंदे है, फिर कितने गंदगी में हम लोग। वादा ले लीजिए। मतदान करने जाना है, 20 तारीख को वोटिंग है और 23 को परिणाम है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, कौन प्रत्याशी है, तो दोनों प्रत्याशियों को जानती हैं आप? जी हाँ, जानती हैं। क्या लगता है दोनों में कौन बेहतर है? जीवन भैया, जीवन रघुवंशी। हाँ। कैसे बेहतर है वो? बहुत अच्छे है। अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा मंदिर बनवा दिया अभी उन्होंने। लगता है आपको आप लोगों के काम होंगे? हाँ बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास है। पिछली बार कांग्रेस थी, इस बार परिवर्तन करना है यहाँ से? जी हाँ, करना है परिवर्तन। क्यों करना है परिवर्तन? अब करेंगे, अब कुछ नया होगा ना। समस्याएं तो बहुत है हमारी, अभी मतलब कुछ नहीं हुआ है, समस्या नहीं होती सुनवाई। हाँ, इसलिए परिवर्तन करना पड़ेगा कि अभी हमारी कॉलोनी में सुधार भी नहीं हुआ कुछ, इसलिए हमको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल चाहिए अच्छा, किसी को रात में एक दिक्कत हो तो महू जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल चाहिए, लड़कियों को कॉलेज चाहिए, तो हमें विश्वास है कि भैया करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है ड्रेनेज लाइन की, पूरा रोड, ये सबसे ज़्यादा ख़राब रोड यही वाला है। और ड्रेनेज लाइन इतना गंदा है कि कल परसों से 4 दिन से वहाँ पे पानी बह रहा था, आज ही सुबह से सफाई हुई है और पानी जाना मतलब ऊपर आना बंद हुआ है। अच्छा, हर बार नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव होते हैं, सभी इधर उधर हो जाते हैं। वापस से अब आप लोगों के पास एक हथियार है मतदान का, कैसे व्यक्ति को चुनेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे विश्वास पात्र हो। हम देखते आ रहे हैं उनको 20 सालों से, जो अभी आ रहे हैं 20 सालों से उन्हें देखा है, परखा है। वो हमारे घर दूध देने आते थे, उन्हें जानते हैं हम। वो जिला मंत्री बने हैं, खेल मंत्री बने हैं, तो कुछ होगा ना उनमें। हाँ हाँ हाँ, कांग्रेस थी, परिवर्तन करना? हाँ बिल्कुल करना है। अनीता राठौड़। क्या लगता है? हाँ, नहीं खुश थे ना, परिवर्तन करेंगे इस बार? हाँ, वोट देने जाएंगे? हाँ। क्या लगता है, क्या समस्या आप लोगों? यही समय कोई से भी हो पर काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ बस, नेता कोई भी
कोई भी हो हमको चलिए, तो आपको बता दें कि मतदान एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिसका उपयोग पीथमपुर नगरी की जो जनता है, जो जागरूक मतदाता हैं, वो आने वाली 20 तारीख को मतदान करेंगे और अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो वादों का पिटारा ले लेकर के घर घर द्वार द्वार जा रहे हैं, परंतु किसके वादों में दम है और कौन जनता के दिल में अपना विश्वास बनाने में कामयाब होता है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियंका पांडे, रेड 9।